Hello everyone, this is Tasmi Maman and you are listening to Radio Udan। आज हम बात करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है लिंग असमाननीयता। Gender inequality isn't just about inequality in males and females, but it also includes other genders which we as a society don't even include. Yes, I am talking about LGBT+। अब जरा गूगल पर सर्च करिएगा, मेल एंड फीमेल यानी पुरुष और महिला के अलावा अन्य लगभग 62 यानी 62 तरह के और भी लिंग होते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए हमारी भाषाओं में कोई प्रोनाउन नहीं है, वरना आज भाषाओं के सब्जेक्ट्स का सिलेबस बढ़ जाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ही फेमस अभियान है हमारे हिंदुस्तान में। दीवारों पर यह श्लोक जगह जगह लिखा हुआ है। बस समस्या ये है कि लोगों ने उस पर पान और गुटखा खाकर लाल पिचकारियां मार दी है, और ये जो दृश्य है वो हमारी रियलिटी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। अब देखिए, लड़कियों और औरतों पर भी तो ऐसे ही अत्याचार और बुरा व्यवहार करके लाल खून की पिचकारियों के दाग लगाए हैं हमने। उन दीवारों पर बनाए चित्रों पर लोगों ने पत्थर मारे हैं, पैर मारे हैं, धूल, मिट्टी, गाड़ियों और लोगों के आवन जावन से वो चित्र इतना मैला हो गया है कि दीवार पर कुछ रंग तो दिखते हैं, पर वो चित्र किस चीज का है वो पता नहीं चलता। कुछ इसी ढंग से औरतों को भी रोज बुरी नजर के पत्थर और मेलिगो के पांवों से मारा जाता है, किसी की फटकार और तानों से मैला किया जाता है, और बिल्कुल उस चित्र की तरह उस महिला का भी अस्तित्व धीरे धीरे खत्म कर दिया जाता है। अब कुछ लोगों का ये सोचना होगा कि ये तो पुराने जमाने की बात है या फिर छोटे मोटे गांवों की बात है, तो चलिए आज आपसे बात करते हैं नए शहरों की। आज हम आपको गाली देना सिखाएंगे। ऑनलाइन प्रकाशन पर पढ़ाई और खबरों के साथ ये भी सीखिए। पहले ये 3 शब्द याद करिए, माँ, बहन और बेटी। अब इन तीनों के साथ कोई भी अश्लील शब्द जोड़ दीजिए, गाली तैयार है। गर्मा गर्म तमाचे के साथ परोसिए और गार्निश के लिए उस औरत के कैरेक्टर यानी व्यक्तित्व के बारे में बुरा भला बोल दीजिए। गारंटी वो वही मर जाएगी। अरे आप चौंक क्यों रहे हैं? ये तो हर घर गली मोहल्ले की बात है। आजकल नेशनल न्यूज चैनल्स पर भी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी खुलेआम अश्लील गालियां देते हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात तो नहीं हुई। एक बात समझ नहीं आती, गालियां लोग खुलेआम देते हैं, पर जब पीरियड्स या फिर सेक्स एजुकेशन की बात आती है तो लोगों के मुंह में दही जम जाता है। आज भी कई गांवों में और नैरो माइंडेड घरों में पत्नी की डिलीवरी के लिए डॉक्टर तो फीमेल ही चाहिए, पर लड़की या अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं है। अगर मानो माँ बाप ने पढ़ा भी दिया, पर तब भी शादी के बाद पति नौकरी करने नहीं देगा। अगर पति ने नौकरी करने दे भी दी तो ये शर्त रख दी जाती है कि मर्दों के साथ काम नहीं करेगी। अब एक बात बताइए, अगर किसी की घड़ी खो जाती है तो क्या आप ये कहते हैं कि ये तो तुम्हारी गलती होगी, तुम्हें इतनी महंगी घड़ी पहनने की जरूरत ही क्या थी? या फिर अगर किसी का पर्स खो जाए तो क्या आप उसे ये कहते हैं कि इतने सारे पैसे लेकर चलते ही क्यों हो बाजार में? अगर किसी का बेटा किडनैप हो जाए तो क्या आप उसे ये कहते हैं कि जब बेटा संभाला नहीं जाता तो पैदा ही क्यों करते हो? इससे अच्छा रिपोर्ट लिखवा कर आते हो। पर जब किसी लड़की के साथ छेड़खानी, अत्याचार या रेप होता है, तब यही कहते हैं कि उस लड़की की ही गलती होगी। छोटे मोटे कपड़े पहनती होगी या फिर बाहर रात तक काम करती होगी, पार्टीज में जाती होगी, इसलिए बेटियों को पैदा ही नहीं करना चाहिए जब माँ बाप संभाल नहीं सकते। और छेड़खानी या उस लड़की पर हुए अत्याचार की पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने की बजाय उसे जैसे तैसे चुप करवा दिया जाता है। अरे वरना समाज में इज्जत नहीं रहेगी ना। बेटी भले ही मर जाए, पर समाज में बनी हुई इज्जत नहीं मरनी चाहिए। खुद के घर से ज्यादा लोगों को आसपास के घरों की लड़कियों की बड़ी फिक्र रहती है। अरे आपकी लड़की अभी तक पढ़ रही है, उसे खाना वाना बनाना आता है या नहीं? कितना फिटिंग वाला जीन्स पहना है, तौबा तौबा तौबा। आप अपनी बेटी को कुछ सिखाते क्यों नहीं हैं?
अरे शादी भी कभी करवाएंगे या फिर सिर्फ पढ़ाते ही रहेंगे? गुप्ता जी की बेटी परसों 4 लड़कों के साथ घूम रही थी, फिर कुछ ऊंच नीच हो गई तो बोलेंगे उन लड़कों की गलती थी। लड़कों का तो मन चंचल होता है, फिसल जाता है, उस लड़की को ध्यान रखना चाहिए। वाह, सारे संस्कार लड़कियों को ही क्यों सिखाने हैं? कभी अपने लड़कों को भी तो सिखाइए कि अपने चंचल मन को थोड़ा संभाल कर रखे, अपनी नजर लड़कियों से ज्यादा किताबों में डालकर रखे। हमेशा पाबंदियां लड़कियों पर ही क्यों? अगर लड़कियां घर की इज्जत होती है तो अपने बेटों को भी तो कहिए कि दूसरों के घरों की इज्जत को ना उछाले। अब मान लीजिए किसी लड़के ने एक लड़की को प्रपोज कर दिया, लड़की को नहीं पसंद था तो उसने ना कह दिया, तो वो लड़का क्या करेगा? जब किसी और लड़की पर दिल आएगा तो उसे प्रपोज कर लेगा। अब यही चीज अगर एक लड़की करे तो उसे कैरेक्टर लेस कह दिया जाता है। एक ने रिजेक्ट कर दिया तो किसी और के पास चली गई। अरे भाई, तो जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार तो नहीं कर सकती ना, ये जानते हुए कि तुम उसकी जरा भी इज्जत नहीं करते। The reason for such dismanagement is not this generation's people. ये सब तो सदियों से चला आ रहा है। अब देखिए हम कितने दोगुले हैं। अगर लड़की ज्यादा बोले तो हाथ से निकल गई है, अगर ना बोले तो गूंगी है क्या? अगर पति अपनी पत्नी को थप्पड़ मारे तो कैसा जुल्मी पति है? अगर पत्नी से थप्पड़ खाए तो छी नामर्द। हम सबकी गलती ये है कि हम जब ये जेंडर वाला तराजू पकड़ते हैं तो उसमें एक साइड हमेशा ज्यादा हो जाती है। ज्यादा मान अगर लड़कियों को दिया जाए तो उसका फायदा उठाकर लड़कियां लड़कों को लूटती है या फंसाती है, और अगर लड़कों को अतिमान दिया जाए तो लड़के लड़कियों का शोषण करते हैं। उस तराजू को बैलेंस्ड यानी संतुलित रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर कुछ गलत होता है तो इसे बदलना तो पड़ेगा ही, और इसकी जिम्मेदारी हर उस एक इंसान की है जो अभी जिंदा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों पर ही अत्याचार होते हैं या सिर्फ लड़के ही गलत हो सकते हैं। इंसान सभी है, गलतियां सभी करते हैं, बस उसे सुधारते बहुत कम है। फेमिनिज्म के लिए इतने लोगों ने आवाज उठाई है तो ये दिख रहा है लड़कों की आवाज अभी भी दबी हुई है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे पेट्रियार्की के चलते लड़कों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चाँद सा मिला। और तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह, जो अब सामने है तू, वो कैसे यकीन भला। जो कभी तारा सजना बे, तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले आवे। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं।
परियों की कहानी, वैसा ही नूर तेरा, चेहरा है तेरा रूहानी। तुझको मैं अपनी आजा मेरी बाहों में छुपा लूं, हाँ अपनी इस ज़मीं को कर दूं मैं आसमानी। जिंदगी रोक दूं मैं अब तेरे सामने, पल दो पल जो रुके तू मेरे साथ में। टूटा जो कभी तारा सजना वे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले आवे। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं। इतनी भी हंसी मैं नहीं ओ यारा वे, मुझसे भी हंसी तू, तेरा ये प्यार है। हाँ इतनी भी हंसी मैं नहीं ओ यारा वे, मुझसे भी हंसी तेरा प्यार। कि तेरा मेरा प्यार ये जैसे ख्वाब और दुआ सच कर रहा इन्हें देखो मेरा पूरा। टूटा जो कभी तारा सजना वे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले आवे। तू मिले या तो जाने ना दूंगी इस ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि लड़कों को भी बहुत मेंटल टॉर्चर सहना पड़ता है, तो आइए इस बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। बचपन से लड़कियों के हाथ में गुड़िया और लड़कों के हाथ में प्लेन, गाड़ी या किसी और तरह का खिलौना पकड़ा दिया जाता है। जब लड़का गुड़िया से खेले तो उसे लड़की बोलकर चिढ़ाया जाता है। जब वो गिरता है तो मर्द को दर्द नहीं होता या मर्द रोते नहीं हैं कभी भी, ये कहकर उसे चुप करा दिया जाता है। बस तभी से उनके मन में एक बात बिठाई जाती है, men are strong, they never cry, they never get hurt, और इसलिए लड़के कभी कुछ नहीं कहते। अब अगर एक्सीडेंट हुआ है लड़के का तो वो मर्द है ये सोचकर वो रोए नहीं, मदद के लिए ना पुकारे। अगर बाहर लड़ाई हो जाए और अगर वो मार खाकर आए तो बुज़दिल कहा जाता है। किसी लड़की की इज्जत करने के लिए उससे मार खा ले तो नामर्द कहा जाता है। रिसर्च के अनुसार सुसाइडल डेथ्स लड़कों की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। औरतें मर्दों से ज़्यादा लंबी उम्र तक जीती हैं। हम लड़कियां सेंसिटिव होती है पर अपनी बात रखने में हमें आसानी होती है, जबकि ज़्यादातर लड़के कुछ भी किसी को जल्दी नहीं बता पाते। हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स ही कुछ ऐसे हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, जेंडर वाला तराजू हमें पकड़ना ही नहीं आता। एक तरफ हम लड़कियों को इतना कमज़ोर रख रहे हैं कि वो कुछ न कर पाए, और लड़कों पर इतनी जिम्मेदारियां डाल रहे हैं कि वो उसके नीचे आकर दब जाए और कुछ न कह पाए। उन्हें इतना ऊपर रख दिया जाता है कि कोई भी छोटी सी चीज़ भी उनके लिए इज्जत पर बनाने वाली बात होती है। बस इसी कारण से वो खुद को इतना ज़्यादा मानने लगते हैं कि लड़कियों को नकारा, पैर की जूती या फिर सिर्फ घर के काम करने वाली ही समझते हैं। अगर अपनी पत्नी पैसा कमाए तो समाज के लोग कहते हैं अपनी पत्नी के सहारे जीता है। इज्जत बचाने के लिए और ताने ना सुनने के लिए वो अपनी पत्नी को काम नहीं करने देता। गलती उस बेचारे की नहीं है,
ये तो समाज के लोगों के नीचे विचारों की है। पर फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या हम समाज में नहीं रहते? समाज भी तो लोगों से ही बनता है और वो लोग भी तो हम ही हैं। अब मुझे बचपन में बताई हुई मेरे सर ने एक बात याद आती है। आपने कभी भी केकड़ा देखा है? अगर मैं एक केकड़े को किसी बर्तन में रख दूं तो वो आसानी से बाहर आ सकता है, पर अगर एक से ज्यादा केकड़े उस बर्तन में डाल दूं तो एक भी केकड़ा वहां से बाहर नहीं निकलेगा, जबकि हाथ पैर तो सभी मारते हुए दिखेंगे। होता ऐसा है कि जैसे ही एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है, वहीं दूसरा केकड़ा पहले के पैर खींचने लगता है और ऊपर चढ़ने लगता है। उसका बदला लेने के लिए पहला केकड़ा दूसरे के पैर खींचने लगता है और वो खुद ऊपर चढ़ने लगता है, और इसी कारण एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकल पाता। बस वैसे ही हम भी समाज में एक दूसरे के पैर खींचते रहते हैं और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर कोई लड़का शेफ बनना चाहे तो कहते हैं लड़कियों वाले काम है। कुछ दिनों पहले ही एक बात पढ़ी कि अगर लड़के रोना सीख ले पब्लिकली तो लड़कियां कमजोर नहीं लगेगी। आंसू मर्दों के भी होते हैं, तकलीफ उन्हें भी होती है, कमजोर वो भी पड़ते हैं, नाकामयाबी उन्हें भी मिलती है। पीरियड क्रैम्प्स ना सही, पर सोसाइटी के क्रैम्प से तो उन्हें भी दिक्कत है। खुद के लिए आवाज उन्हें भी उठानी है। दिल उनका भी होता है जो टूटता भी है, इमोशंस इनके भी पास है, पर ये सब करने से उन्हें बस एक चीज रोक लेती है, और वो है मर्दों को कभी दर्द नहीं होता, जो उन्हें बचपन से सिखाई जाती है। अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ये है कि ये जो हम जेंडर इनइक्वालिटी यानी स्त्री और पुरुषों में भेदभाव करते हैं, या फिर अगर किसी जैसे ट्रांसजेंडर, इन किसी भी जेंडर्स में अगर भेदभाव करते हैं तो ये हमें नहीं करना चाहिए, ये हम ना करें। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप फिर खुद ही कहते हैं हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते, हिचकिचाते हैं या कुछ बताते नहीं हैं। अपने बच्चों को अपने इमोशन जाहिर करने दें, इतना जकड़ कर मत रखिए, माना कि ज्यादा खुला भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक पतंग की तरह रखिए, वो पतंग किस दिशा में उड़ेगी ये तो हवा से ही तय होगा, पर उसकी डोर आपके हाथ में है, जो ये तय करेगी कि कब कितना उड़ना है पतंग को, इसे कटने से कैसे बचाना है। उनके माँ बाप और दोस्त दोनों बनिए, और जो वो कहे उसे सुनिए। उन्हें गलतियां करने पर बताइए कि ये चीज गलत क्यों है। कुछ पेरेंट्स शौक से बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, पर उन्हें बड़ा करना, उन्हें संस्कार देना और अच्छी परवरिश करना उनकी भूल जाते हैं। लड़का हो या लड़की, दोनों की बराबर परवरिश कीजिए, ताकि आपके घर की भी इज्जत बची रहे और दूसरों के भी। दोनों में बराबर गुण भरिए। बंदूक उठाकर चलाना और रोटी बनाना, दोनों ही चीज दोनों को ही आनी चाहिए। अपने से अपोजिट जेंडर की इज्जत करना दोनों को ही सिखाइए। सब कुछ समझने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, पर आप शुरुआत तो कीजिए समझने की। न लड़कियों को कम समझिए, न लड़कों को बहुत ज्यादा, दोनों ही इंसान हैं। आप जरा इस बारे में सोचिए। तब तक मैं आपको मिलती हूँ एक ब्रेक के बाद। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से।
कट जाएगा सफर साथ चलने से। कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 सफर साथ चलने से। कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। मेहनत के आगे सभी तदबीरें बेकार। मेहनत के आगे सभी तदबीरें बेकार। होती उसकी जीत है जो ना माने हार। होती उसकी जीत है जो ना माने हार। रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है। रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। नमस्कार। याद है मैंने आपसे शुरुआत में कहा था
कि मेल एंड फीमेल के अलावा और भी कई तरह के जेंडर्स होते हैं, जिसे LGBT+ कहते हैं। LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। और आखिर में प्लस इसलिए क्योंकि ये 4 सबसे मेन हैं और इनके अलावा और भी कई तरह के जेंडर्स होते हैं, जैसे Q फॉर क्वेयर, I से इंटरसेक्स, पेन फॉर पेनसेक्सुअल, अगेन Q फॉर क्वेश्चनिंग और A फॉर असेक्सुअल जैसे और भी जेंडर्स होते हैं। L फॉर लेस्बियन मीन्स a girl or say collectively a female is attracted to another female. G for gay means when a male is attracted to another male. Bisexual means a person from any gender, either male or female, is attracted to any gender at any time. और ट्रांसजेंडर मतलब होता है कि वो इंसान जो उसके बर्थ पर दिए गए जेंडर से अलग फील करे और अपनी फीलिंग्स के हिसाब से वर्तन करे। जैसे बर्थ पर अगर मेल दिया है जेंडर पर साड़ी पहनना पसंद है, मेकअप करना पसंद है, या फिर बर्थ पर अगर फीमेल दिया है पर लड़कों की तरह रहना पसंद है, तो उसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। कुछ लोग जैसा फील करते हैं उसी हिसाब से अपने ऑर्गन्स भी चेंज करवा लेते हैं थ्रू सर्जरी और एनी अदर टेक्नोलॉजी। अब दिक्कत यहाँ आती है कि हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनका मजाक बनाते हैं। जब कहीं दिख जाए तो उन्हें धुतकार देते हैं, उनके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो इंसान नहीं कोई जानवर हो, या जिसने ऐसे पैदा होकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। किससे अट्रैक्ट होना है और किससे नहीं होना, ये तो अपने अपने मन की बात है। अपना मन सोसाइटी की आइडियोलॉजीज के हिसाब से क्यों चलाए कोई? उनका शरीर है, उनका फीलिंग्स है, तो उनकी ही मर्जी चलनी चाहिए। और उन्हें तो हमने बनाया तक नहीं, सभी को भगवान, अल्लाह या जिसे भी आप मानते हैं उन्होंने बनाया है, और उनसे तो कोई गलती नहीं हो सकती ना। अगर आप नास्तिक भी है तब भी उस नज़रिए से तो फिर सभी एटम से बने हैं, और एटम से तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, कोई कैसा भी हो सकता है। तो जब बनने में या बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते हैं अपनी आइडियोलॉजी सेट करने वाले और दूसरों पर थोपने वाले? माना कि हम समाज में रहते हैं, पर इंडिविजुअली जो जैसा चाहे, जिसे चाहे वैसे माने। अपनी आइडियोलॉजीज और प्रैक्टिसेस को क्यों हम दूसरों पर थोपते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए हैं उस हिसाब से सभी का बराबर हक है सभी चीज़ों पर। इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी LGBT+ को एक्सेप्ट कर चुका है, उन्हें उनके राइट्स दे चुका है। तो हम कौन होते हैं कुछ भी किसी को भी बोलने वाले, या उनके शरीर पर या उनके दिल पर हुक्म चलाने वाले? उनकी फीलिंग्स या जैसे भी है वो कोई बीमारी नहीं है या डिसेबिलिटी नहीं है, वो उनका चॉइस है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि ये तो सब आजकल के चोचले हैं, पुराने ज़माने में ये सब नहीं होता था। सोसाइटी की आइडियोलॉजीज के खिलाफ आवाज़ उठाने से लोग डरा करते थे उस समय में, कोई अपनी फीलिंग्स बताता नहीं था। अगर बता भी दे अपने पेरेंट्स को, तो वो उस पर कोई साया है या काला जादू किया गया है ये सोचकर झाड़ फूंक करवाते थे, या फिर ज़बरदस्ती अपने अपोजिट जेंडर से शादी करवा दी जाती थी। 1950s में पहली बार अपनी मर्जी और अपनी फीलिंग्स को लोगों ने अपने दुनिया के सामने रखा, और तभी जून में हर साल प्राइड मंथ मनाया जाता था, और तभी से आज तक हम प्राइड मंथ जून में मनाते आए हैं, जिसमें हम हर तरह के जेंडर को अपनाएं और ऐसी मन में बातें बिठाने की कोशिश करते हैं जैसे अभी मैंने किया। इसी के साथ प्राइड फ्लैग्स भी लगाए जाते हैं या पहने जाते हैं ऐसे कपड़े, जैसे LGBT+ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रेनबो फ्लैग यानी इंद्रधनुष का झंडा लहराया जाता है। बाइसेक्सुअल के लिए पिंक, ब्लू और उसका कॉम्बिनेशन बीच में लगाया जाता है। वैसे ही अलग अलग जेंडर्स के लिए अलग अलग रंगीन फ्लैग्स लहराए जाते हैं पूरे प्राइड मंथ में। धीरे धीरे सभी देशों ने LGBT+ कम्युनिटी को अपनाया है, और इंडिविजुअली बहुत लोग ऐसे हैं कि वही पुराने ख्यालात और आइडियोलॉजीज को मानते हैं। ज़माना बदल रहा है, एक्सेप्ट करना सीखना होगा सभी को। बड़े ही कहते हैं परिवर्तन तो जीवन का नियम होता है, और किसी
और की प्रैक्टिस या फीलिंग्स से हमें क्यों तकलीफ होती है। तो ये सब कुछ एक्सेप्ट कीजिए और सोचिए जो भी मैंने आज आपसे कहा। अपने बच्चों को पूछिए कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर आप भी किसी ऐसी ही समस्या या ऐसी ही किसी चीज़ से पीड़ित है तो आवाज़ उठाइए। चुप रहने से तो वैसे भी कुछ नहीं होना। आप शुरुआत तो कीजिए। आप जैसे बहुत होंगे दुनिया में। आप उनकी प्रेरणा बन सकते हैं, उनकी हिम्मत बन सकते हैं। आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इशू के साथ। धन्यवाद। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। जुमेरात को? हाँ हाँ आधी रात को। कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं मैं आई हूँ छुप के छुपाते। देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। ओहो मेरी तो घड़ी बंद है। तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी जल्दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल। आज नहीं कल। क्यों क्यों? आज नहीं कल। ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। हाय टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। कल मिलो या परसों? परसों नहीं नरसों। कहाँ? यही यहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। इसलिए तेरा रंग गोरी हमारी पकड़ी गई है बस चोरी। अच्छा राम जाने क्या हुआ, कैसे हुआ ये गजब, मेरा चल जो जरा ढल गया, सारी दुनिया को पता चल गया। कैसे खेलेंगे अब आँख मिचोली, ले जा आके मेरे घर से मेरी डोली। तेरे घर वाले न कर दे इनकार, सब है तैयार, सब है तैयार। सुन ले फिर दिल की फरियाद, बस बाकी शादी के बाद। पिया देखो दिए जलते हैं। अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं, 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 अच्छा तो हम चलते हैं।
प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने।